नमस्कार भाइयों और बहनों। दोबारा कुछ वक्त के बाद फिर से आप लोगों के साथ संपर्क में। क्या बोलना है, क्यों बोलना है, मेरे को लगा मेरा काम है बोलना, पर मालूम है कि कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगती हैं। सीधी सी बात है। सब लगे हुए हैं, सब रो रहे हैं और हर कोई फड़फड़ा रहा है यूक्रेन रशिया के युद्ध को लेके, इधर ट्रम्प को लेके, तो उधर संस्कृति को लेके, उधर बाढ़ को लेके, उधर बस हर जगह पर जो भी बातें कर रहा है, हर कोई बस सतही तल पर बातें चला रहा है। चाहे उसमें यूट्यूबर हो या न्यूज़ एंकर्स हो या अखबार वाले हो या यूनिवर्सिटी वाले हो या वैज्ञानिक हो, हर कोई ब्ला 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 ब्ला। ये ब्ला ब्ला क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया 80% जो जनसंख्या है, जिनको कि मैं कॉमनर बोलता हूँ, वो गधे घोड़े से गए गुजरे हैं। बात सुनने में बड़ी कड़वी लगेगी, चुभती है कि मेरे को गधा घोड़ा बोल दिया, पर भाई गधे घोड़े भी अच्छे हैं। क्योंकि गधे घोड़े जो हैं, गधे घोड़े का मतलब क्या हुआ? इस विश्व के दूसरे प्राणी, जिनको कि हम मनुष्य नहीं कह सकते हैं, उनकी जो देख रेख है और उनकी जो संरचना है, वो पूरी तरीके से प्रकृति के साथ व्यवस्थित है। उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती कि भाई जीवन को मैं किस मूल्य में ढालूं और जीवन को मैं किस तरीके से चलाऊं। हाँ, उनको भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, उनको भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। जैसे खाने के लिए शेर को सोचना पड़ता है कि वो किस तरह से शिकार करे, या फिर पेड़ को भी सोचना पड़ता है कि भाई मेरे आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, तो किस टहनी को किस तरह से बढ़ाऊं जिससे कि सूर्य की किरण मुझे ज़्यादा मिल सके। तो सोचना उनको भी पड़ता है, पर हमारी तरीके से नहीं, मनुष्य के रूप में नहीं। यहाँ तो पूरी खुली छूट है, जो मर्ज़ी करो। अब या तो एलन मस्क बन जाओ कि भैया ठीक है, दुनिया को तबाह कर बैटरी से, और क्या बोलते हैं, मार्स में वहाँ पे जाके नई दुनिया बनाओ, वहाँ से फिर खनिज लेके आओ यहाँ पे। भाई इतना पैसा अगर यहीं पे लगा देते तो ये विश्व ही बहुत खूबसूरत, यही एकदम स्वर्ग जैसा बन जाता। पर नहीं साहब, इसको तबाह करो, इसके बाद आगे एक्सप्लोर करो। बहुत अच्छी बात है। और दूसरे भी बैठे हुए हैं हमारे एक, मैं उनको गलत नहीं बोलता क्योंकि उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, पर इनडायरेक्ट वे में वो भी क्या कह रहे हैं, सबके पास मुझे गीता का प्रचार करना है, सबको मुझे गीता पहुँचानी। बहुत अच्छी बात है। तो गीता पहुँचाने का एक ही तरीका अब क्या है? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? सबके पास कंप्यूटर होना चाहिए, मेरे पास पूरा सेटअप होना चाहिए, पूरे कम्युनिकेशन का, सोशल मीडिया का, फलाना ढीकरा। तो भाई लगे हुए हैं। तो जो आपको 5 लाख कंप्यूटर देगा, क्या वो भी आप ही की तरह से सोच रखता है? क्या वो उसमें अपना फ़ायदा ज़्यादा नहीं देखेगा? जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि दूसरे को शक्ति ज़्यादा मत दो, शक्ति अपने पास रखो, तो शक्ति अपने पास रखना जो होता है ना, वो फिर आपको एकदम अपने में सीमित कर देता है। क्योंकि आपको पता है कि शक्ति आप बाहर भेज रहे हो, तो उसका मिसयूज़, उसका गलत उपयोग एकदम होना है। और आप बोलते हैं कि इसका कोई वास्तविक एविडेंस, सबूत दिखाओ। तो सबूत तो यही है ना भाई, कि जब सोशल मीडिया चालू हुआ तो लोग कह रहे थे बहुत अच्छी बात है, अब पूरे ज्ञान का विस्तार यहाँ से वहाँ होगा। और अब पब्लिक रो रही कि इंस्टाग्राम को देख के नई जनरेशन जो है वो आत्महत्या कर रही है, और पोर्नोग्राफी
अलग चैनल से निकल के अब इंस्टाग्राम में आ गई है, तो भाई वो तो होगा ही, वो तो होना ही है। तो आप करके देख लीजिए, क्योंकि वो जो लॉ है न्यूटन का, प्रकृति का जो लॉ है कि इफ़ यू पुल वन साइड, अदर साइड विल बी ऑटोमेटिकली डेवलप, एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। इसका मतलब अगर आप गड्ढा खोदेंगे तो वो जो मिट्टी निकलेगी गड्ढे से, उसको अगर आप साइड में रखते जाएं तो वहाँ पे एक छोटा सा टीला बन जाएगा। तो गड्ढा और टीला, कोई गड्ढे के पीछे दौड़ रहा है और कोई टीले के पीछे दौड़ रहा है। तो ये तो हो गई दो कैटेगरी, दो किस्म की ग्रुप, दो किस्म की आम सोच। और तीसरा किस्म जो बोलता है कि भाई इन सबको छोड़ के स्थित हो जाओ, उसमें एक बहुत बड़े साउथ के गुरु हैं, वो भी बोलते हैं, घुमा फिरा के बोलते हैं, सीधे नहीं बोलते हैं, घुमा फिरा के बोलते हैं कि भाई जीवन बेकार है। पर बेकार का मतलब क्या है? पर्पसलेस, उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। पर वास्तविक मूल्य क्या है कि आपको बनाना पड़ेगा, इसको समझ के, इसको ढंग से जी के, अपने को पूर्ण विकसित करके आप इस स्थिति में लेके आएँ कि आपके अंदर विकार कम हो जाए, आपके अंदर अशांति कम हो जाए, आपके अंदर डर कम हो जाए, जिसको कि मैं अपने भाषा में कॉस्मिक डांस बोलता हूँ। यानी अंतरिक्ष का एक नृत्य किस्म में। अंतरिक्ष में नृत्य होने का मतलब क्या है? इतना विराट स्वरूप, इतना ढीला, ऐसे एक तरंग सी बह रही है, इसका ना कोई आदि ना कोई अंत। बस आप उस तरंग जैसे बन जाए जिसका आगे पीछे कहीं कुछ नहीं है, वो हर जगह है और कहीं भी नहीं है। तो वैसी शांति लाने के लिए एक उद्देश्य बहुत ज़रूरी है। और उद्देश्य तो बाद में बनेगा साहब। मेरा तो पहला जो आता है कि प्रथम तल, कि हम प्रकृति को ही कितना समझते हैं। तो सोचिए ज़रा इन बातों को, गौर कीजिए और देखिए कि विनाश को हम किस तरह से लेके आए हैं। और विनाश नहीं कह सकते कि विनाश आएगा, विनाश को हम लेके आ चुके हैं। अब तो भाई सिर्फ उसका रिज़ल्ट आएगा। अब रिज़ल्ट चालू हो गया है, दिख रहा है, और जब भोगने का वक्त आएगा तब आम जो कॉमनर्स जिनको मैं बोलता हूँ, आम लोग, तब वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अरे दिख रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दिख रहा है? वो क्यों हो रहा है और क्या होगा वो भी दिख रहा है। मर्जी आपकी, समझना है नहीं समझना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, प्रतिदिन, दिन के हर पल में अगर आपके अंदर एक, अंग्रेज़ी में बोलते हैं ना मिजरी का मतलब क्या? एक इतना घटिया, एक इतना सिचुएशन है, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें बस दर्द है, जीते जी आप नर्क में जल रहे हैं। अगर ऐसी कोई भावना बहती है, अगर ऐसी कोई फीलिंग एक पल के लिए भी आपको महसूस होती है, तो ज़रा सोचिए कि कहीं खुद से तो कहीं गलती नहीं हो रही है। चलिए साहब, फिर मिलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए।